हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे चैप्टर को, जो कि है रियल नंबर। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 करी थी और थ्योरम 1.1 करा था। तो इस वीडियो में हम थ्योरम 1.2 करेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये थ्योरम कहता क्या है? ये थ्योरम ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज इन द प्राइम्स, इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो चलो हम एग्जांपल दे लेते हैं। ये 10 ये कंपोजिट नंबर है। ये कंपोजिट नंबर है। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 और 5। तो ये दोनों एक प्राइम नंबर है और इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक कंपोजिट नंबर आ जाएगा। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो अब हम एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है। इसके अंदर बहुत कम कॉन्सेप्ट्स है, बहुत कम थ्योरम्स है। तो पहला 1.2 का पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमको ईच नंबर, जो भी नंबर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, उनको फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर में करना है। तो पहला नंबर है 140। तो 140 को जब हम अगर उसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमको बचपन में सिखाया गया था कि ऐसे करते हैं। तो 270 ज़ा 140। अब 70 को करना है तो 2 3 ज़ा 6 और 1 इसको कैरी गया तो आगे 5 35। और ये 5 से जब कटेगा तो ये 5 7 ज़ा कट जाएगा और 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा। तो वेरी इजी। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? तो 140 के प्राइम प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। बस ये आपका आंसर है। इतना लिख देंगे तो हमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे क्वेश्चन। अब हम देखते हैं, बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो गाइस ये एक इसके अंदर कंसेप्ट है कि अगर हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं तो ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो हमने जो नंबर निकाला है उनके प्रोडक्ट का इक्वल होता है। तो चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला नंबर है 26 एंड 91। तो इनके हम अब 26 का एचसीएफ हमको निकालना है। तो अगर हम 26 के फैक्टर लिखते हैं, 26 के फैक्टर क्या हो गए? 2 1 3 ज़ा और 13। तो 26 के और हम 91 के भी निकाल लेते हैं। 91 का फैक्टर होगा कुछ 13 की टेबल का होगा कोई 13। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसका एचसीएफ है, कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट मेरे माइंड में कैलकुलेट करके बताता हूँ। एचसीएफ है 13 और एलसीएम अगर आप फाइंड करोगे तो सेम आएगा। एलसीएम है 182। तो अगर हम इसको, जो हमारे ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, अगर ये हमको वेरीफाई कर जाता है तो इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम हमने करेक्ट निकाला है। तो चलिए देखते हैं। हम एलसीएम क्या है? 182। 182 को 13 से इंटू कराते हैं और 26 को जब हम 91 से इंटू कराते हैं, 91 से इंटू कराते हैं तो हमारे पास आएगा 2366 और यहाँ पे भी आएगा 2366। तो हैंस वेरीफाइड हमारा ये एलसीएम और एचसीएफ करेक्ट है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ देखना है कि एलसीएम और एचसीएफ हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। तो चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 510 एंड 92। तो अब अगर इसका एचसीएफ आप निकालोगे तो एचसीएफ इसका 2 आएगा और एलसीएम इसका आएगा 23460। मैं आगे बताता हूँ एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और अगर आप इसको खुद से वेरीफाई करना, आपका आंसर आएगा 4690 इक्वल्स टू 4690। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ नहीं है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल के वेरीफाई करना था। अब अगर आप क्वेश्चन 3 देखते हैं, उसमें दे रखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3 नंबर दे रखे हैं, 12
15 एंड 21। 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। 15 का करते हैं 3 5 जा 5 1 जा। 21 का करते हैं 3 7 जा 7 1 जा। अब हम सबके फैक्टर लिख लेंगे। 12 का फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब नेक्स्ट हमारा नंबर है 15 का था हमारा 3 इंटू 5, और अगला है 21 जिसका था 3 इंटू 7। तो अब गाइस इसका HCF निकालना है। तो HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन नंबर। ये आपकी बुक में दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो इसमें हमारे पास कॉमन क्या है? इसमें हमारे पास एक 3 ही कॉमन है तीनों में। तो 3 और 3 की लीस्ट पावर है 1। तो हमारा जो HCF होगा इन तीनों का वो होगा 3। अब हम देखते हैं LCM कैसे निकालते हैं। तो LCM के लिए भी आपके बुक में एक स्टेटमेंट दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ग्रेटेस्ट पावर और जो भी इस नंबर में इन्वॉल्व है प्राइम फैक्टर, तो इसमें 2 इन्वॉल्व है तो 2 का हाईएस्ट है 2 इंटू पावर 2 की पावर 2। 3 इन्वॉल्व है तो 3, 5 इन्वॉल्व है 5, और इनकी पावर दोस्तों 1 1 है तो हम 1 1 लेंगे। अगर कोई बड़ी पावर आ जाती है, जैसे अगर 50 यहाँ पे एक नंबर आता है जिसकी पावर स्क्वायर है और यहाँ पे पावर 5 की 3 है, तो हम 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब 2 बार नहीं लेंगे, हम एक बार 5 का क्यूब लेंगे और उसका LCM निकालेंगे। अब इसका LCM निकालते हैं हम। 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 करते हैं, 7 6 जा 42, 420। तो 420 इसका LCM है गाइस। इन तीनों का LCM है 420। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, LCM HCF आपने पढ़ रखा है, बहुत इजी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF ऑफ ब्रैकेट, H से दे रखा है HCF 306, 657 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 9। HCF दे रखा है 9 इन 2 नंबर का, और आपको पूछा है LCM निकालना है। LCM आपको निकालना है इन 2 नंबर का। तो गाइस हमने एक ऊपर एक चीज़ देखी थी कि HCF इक्वल इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो अगर अब आपको इसका LCM निकालना है तो बहुत ईजी, आप HCF करोगे 9 इंटू इसको अगर हम x मान लेते हैं LCM को, और यहाँ पे अगर हम 306 इंटू 657 करते हैं, और फिर जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 9 से, जब x आएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9, तो आपका LCM आ जाएगा। तो दोस्तों आप ये निकाल लेना, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, आप कर लेना, मैं आपको करके नहीं बता रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इसमें पूछा है कि कोई भी नेचुरल नंबर को अगर हम मतलब n है, अगर वहाँ पे कोई नेचुरल नंबर रख देते हैं 6 की पावर 2 3 4 रख देते हैं, तो क्या वो कभी 0 इसके लास्ट में आएगा? तो आप खुद करके देख सकते हैं, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, तो आप जब भी करोगे कभी भी लास्ट में n नहीं आएगा। और अगर n आने के लिए क्राइटेरिया दे रखा है आपकी बुक में, मैं करके बताता हूँ। इफ़ द नंबर 6n फॉर एनी n एंड्स विद द डिजिट 0 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 5। अगर जो भी हमारा ये n है ये डिविजिबल बाय होना चाहिए 5 से। That is the prime factorization of 6n contain prime 5। अगर हम इसको तोड़ते हैं, 6 की पावर अगर हम 2 रखते हैं 36, और 36 को हम अगर ये
कंपोजिट नंबर है, अगर हम इसको प्राइम नंबर में तोड़ते हैं, अगर उस प्राइम नंबर में अगर ये 5 आ गया तो ज़रूर उसके लास्ट में 0 आएगा। पर अगर ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 आर 2 and 3। जो 6 के प्राइम फैक्टर है वो 2 और 3 है, कभी भी 5 नहीं आएगा। तो ये जो क्वेश्चन हो रहा है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। 6 के n जिसकी पावर अपन कोई भी रख ले नेचुरल नंबर, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यही था ये क्वेश्चन। और अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting points? Guys, मैंने आपको पहले जो वीडियो थी उसमें बताया था कि कहीं पे भी लीस्ट लिखा हुआ आ जाए, एट लीस्ट या लीस्ट, तो उसमें हमको HCF निकालना है। इसमें कहीं पे भी लीस्ट नहीं है। इसमें हमसे पूछा है कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट कब करेंगे। तो कभी भी टाइम वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें LCM लगता ही लगता है। ये एक फैक्ट है या इसको आप एक ट्रिक समझ लो, पर ये इसमें लगता ही लगता है। तो इसमें आप 18 और 12 का जब LCM निकालोगे तो 36 आएगा। तो आपको ऐसे लिखना है, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। ये 2 ट्रिक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर लीस्ट आए, लीस्ट, तो आपको HCF करना है। और अगर टाइम आए, टाइम 12 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, तो आपको LCM करना है। तो मैं ऐसे ही आपको हर वीडियोस में नई फैक्ट बताते रहूँगा, नई ट्रिक बताते रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना, आगे से आगे शेयर करना। और अगर आपको इस चैनल की नई वीडियो चाहिए, मैं आपको हमेशा 10th क्लास की वीडियो बना के दूंगा, मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की, जिसकी आप बोलोगे। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।